नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अभी अभी सीएम नीतीश से मिलने पहुंच गए हैं सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह। अमित शाह ने भी ट्वीट कर बधाई दी है और पीएम मोदी भी बीजेपी कार्यालय थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले इसी विषय पे। और क्या क्या बातचीत हुई है इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे जी। और वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को संबोधित करेंगे। और यह बयान जो वहां से जारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, उसमें के कई मायने होंगे, उससे कई सारी चीजें साफ हो जाएगी। जी। इससे पहले सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम और तारापुर से, मुंगेर के तारापुर से जीत दर्ज करने वाले सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। जी। और लल्लन सिंह, केंद्र में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी लल्लन सिंह भी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। जी। इधर राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत गए। लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार शाम 5 बजे हम आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत गए। और लेकिन 243 में से 202 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत बनाने की ओर बढ़ चली है। जी। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए जीत रही है। जी। लेकिन एक गुड न्यूज यह है कि राजद के खाते में 27 सीटें आती हुई दिख रही हैं। 27 सीटें आती हुई दिख रही हैं, मतलब नेता प्रतिपक्ष का पद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं जाएगा। बिल्कुल। एलओपी तेजस्वी यादव बन जाएंगे, जीत चुके हैं राघोपुर से। और 25 सीटें चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए। उनकी पार्टी को 27 सीटें आ रही है, 2 सीटें ज्यादा आ रही है। तो अब नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई खतरा उनके नहीं है। एलओपी अब वो रहेंगे। जी। इधर राघोपुर से तेजस्वी यादव 12,000 वोटों से जीत गए हैं, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से हार गए हैं। सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव जीत गए। अब अगर बात करें तो वीआईपी का खाता नहीं खुला है, जन स्वराज का खाता नहीं खुला है। और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने हार स्वीकार की है। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार का साथ दिया, महिलाओं ने एनडीए का साथ दिया, इसलिए वे लोग जीते हैं। लेकिन पप्पू यादव बहुत आक्रोशित दिखे हैं चुनाव परिणाम से। पप्पू यादव ने कहा है कि यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। और उन्होंने कहा है कि मैं जनता को तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह जो नतीजा आया है यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह से अराजक तो कोई है ही नहीं। सबसे बड़े अराजकतावादी तो गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह पर काफी गुस्सा दिखे पप्पू यादव। और इस बीच अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जीत की बधाई, घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। और शाम 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली बीजेपी दफ्तर जाएंगे और संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं जी। अब यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़िया कड़ाई से मोलभाव करेगी नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार तुमको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, जबकि बीजेपी अगर चाहे तो न भी बनाए। बिल्कुल। बीजेपी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। 122 का जो जादुई आंकड़ा है उससे ज्यादा सीटें इनको आ जा रही हैं। जी। लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी ऐसा करेगी इस जंक्शन पर, तो बीजेपी को पता है कि उसकी बदनामी होगी और पूरे देश में विपक्ष उन पर हावी होगा कि देखिए इनका यही चरित्र है। जी। इसलिए अभी इस जंक्चर पर नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, ये गलती बीजेपी नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी कड़ाई से मोलभाव करेगी और जितने भी महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो अपने पास रखेगी।
हो सकता है गृह मंत्रालय, फाइनेंस सारा अपने पास रखे। और जेडीयू 82 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोनों बराबर सीटों पर लड़े थे, 101 101 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 101 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी। लेकिन बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट के साथ 92 सीटें जीत रही है और जेडीयू ने सबको चौंकाते हुए 80% स्ट्राइक रेट के साथ 82 सीटें जीती है जी। लेकिन अब जो पावर है सत्ता में वो बढ़ गया है बीजेपी का। अब क्या होगा? तो जो बात समझ आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी और यह हो सकता है कि तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे, सरकार की चाबी अपने पास रखे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएगी इस जंक्चर पर नीतीश कुमार को। बीजेपी ज्यादा सीटें जीती है और अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएगी। बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी जी। और अकेले दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन वो नीतीश कुमार को खारिज नहीं करेगी। बीजेपी चाहेगी कि उसके सहयोगियों के बीच, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ना अब तो भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली संख्या मिल गई है, तो नीतीश कुमार को क्यों बनाएगी? इसलिए बनाएगी कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। यह बात भूल जाते हैं लोग। नरेंद्र मोदी की जो देश में सरकार चल रही है केंद्र में, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वो दो बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। अगर ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार अभी गिर जाएगी। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी यह मैसेज नहीं देना चाहेंगे चंद्रबाबू नायडू और अपने तमाम सहयोगियों को कि बीजेपी अपने सहयोगियों को निगलने वाली पार्टी है, और इसलिए नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसके सहयोगी उसके साथ मजबूती से जुड़े रहें और इसीलिए केंद्र की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है, नीतीश कुमार की जरूरत है, चिराग पासवान की जरूरत है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कंट्रोल ज्यादा बीजेपी के हाथ में होगा, अभी से भी ज्यादा कंट्रोल होगा। और अब सवाल यह उठता है कि क्या जो आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो क्या 5 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रखेगी बीजेपी? तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब है कि नहीं। पूरे 5 साल 25 से 30 नहीं रखेगी, लेकिन अभी जरूर बनाएगी। बाद में हो सकता है साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना सच करे जी। लेकिन अभी जब जनता ने मैंडेट दिया है इतना बड़ा, तो बीजेपी रंग में भंग डालने की गलती नहीं करेगी। और कुछ 5-10 हो गया है, 50 मिनट की बात है, 50 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से संबोधित करेंगे और कोई बड़ा इशारा दे देंगे, ये मानकर चलिए जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।